तो इस तरह से आफरीदी हुज़ैफा और इंद्रासन यादव दोनों की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन की जोड़ी, दोनों बल्लेबाज ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं। ये बड़ा मुकाबला है तो पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबला एक तरफ मुन्ना प्रधान क्लब भगवा, वहीं पे हिटलर एंड कंपनी है राजपुर। दोनों बड़ी टीम है और देखना है इस मुकाबले में क्या करती है, कौन सी टीम जीतती है और क्या करने वाले हैं। था इंद्रासन यादव गेंदबाज इस वक्त शहजाद, चले अपनी बॉलिंग मार पे तैयार, विकेट पे बॉल लगाई, एक अच्छी गेट ऑन द ग्राउंड मिड ऑन बाउंड्री के करीब, अच्छी फील्डिंग यहाँ पे 50 अच्छा किया, 2 रन तेजी के साथ कंप्लीट कर लिया। इसी 2 रनों से बढ़ता हुआ स्कोर 2 रन। तो दोस्तों हमारे बीच जुड़े हैं जनाब खालिद खान साहब, जो जिद्दा से इस वक्त इस पूरे टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं। आइए, और इस क्रिकेट प्रतियोगिता के स्पॉन्सर भी हैं, जिनकी प्राइज अगर बात की जाए 50,000, 30,000, सीरीज है 5,000, जिन्होंने बड़ा योगदान दिया इस टूर्नामेंट को कराने में। जनाब खालिद खान साहब जो इस वक्त इस क्रिकेट प्रतियोगिता के इंजीनियर बने हुए हैं, जिद्दा से बैठ के इस टूर्नामेंट को लाइव देख रहे हैं। आइए, आपका स्वागत कर रहा है ये क्रिकेट अगली गेम। इस बार बढ़िया संपर्क की गई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए खेल लिया है। काफी दूर खेला इस गेम को इंद्रासन यादव, इनके बाजू में कोई दम है कि अगर स्लॉट में गेंद करेंगे तो ये गेंद कहीं न कहीं बहुत दूर जाएगी, और सबसे दीर्घा में गेंद को पहुंचाया इंद्रासन यादव ने। तो ये मुकाबला बिल्कुल हाई वोल्टेज मुकाबला है, कलो या मरो की स्थिति, और देखना है इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतती है और अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाती है। इस बीच खूबसूरत गेंद शहजाद की वेरिएशन बदला, काटा बदला, इस गेंद की मूवमेंट को चेंज किया गिरने के बाद गेंद का। पहला ओवर का खेल जारी है, स्कोर इस समय 8 रन। अगली गेंद शहजाद, इस बार यादव जी और लीजिए, गया एक और मिडल बाउंड्री के ऊपर से 6 रन, ये लगा एक और बेहतरीन स्ट्रोक। लेकिन यहाँ पे प्रयास करना चाहिए था फील्डर को, अगर प्रयास करते तो हो सकता था ये गेंद पे विकेट मिल सकती थी। और जान लीजिए अगर इंद्रासन यादव का विकेट गिर गया तो कहीं न कहीं टीम ढकवा बैकफुट पे नजर आती हुई आपको दिखाई देगी। पता लग लीजिए इस बार यादव जी लीजिए डीप मिड विकेट बाउंड्री के करीब खेला, गेंद चौके के रूप में तब्दील किया। स्कोर इस समय 18 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। सुनील भाई क्या कहेंगे, सरकार जाने के बाद भी इतना जबरदस्त फॉर्म? जी हाँ सान भाई, कोई जवाब नहीं इंद्रासन यादव का। मैं काफी इनके साथ भी जूझा हूँ क्रिकेट से, लेकिन बहुत ही अच्छा ये प्लेयर है। अपना जब कमबैक करता है बल्लेबाजी में नहीं, खूबसूरत ये लगता है कि जब इनके बल्ले से टकराती है तो बल्ले से जो आवाज आती है तो आती है, लेकिन जब मुक्ति आवाज निकलती है। लेकिन एक चीज में देखता है खान जो इस वक्त स्टाइल एडिट कर रहे हैं, उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट होती है, चाहे वो गेम हारी या फिर जीते, उससे नहीं मतलब। किसी भी ग्राउंड पे बलिया में हाल ही में चल रहा था तो मैंने इनसे इंटरव्यू लिया, मैं कहा जाता भाई इसका राज क्या है, तो उन्होंने बताया कि अफसान अगर पूरी टीम अगर अच्छा करे, अगर हमारे जैसा खेले तब तो हमारी टीम एक मजबूत टीम है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। हुज़ैफा एक बार स्ट्राइक पे और बॉलर साकिब भाई, साकिर है क्या बॉलर? बॉलर साकिर है तो हाथ उठा दें। साकिर इंतकाब है बॉलर, उनके सामने है काता हुज़ैफा। दूसरा ओवर जयराजपुर की जानिब से, और इस तरह से यहाँ पर
अंपायर का सितारा और व्हाइट बॉल ये बाई के रूप में चाह रहा था, तो यहाँ 5 रन एक्स्ट्रा के रूप में मिलेगा। ये मौके का फायदा यहाँ पे उठाया हो जाता कप्तान ने। वो तो भी सोच रहे थे कि अगर इस गेंद पे कहीं बल्ला अगर टच हो गया तो गेंद यकीनन दूर जाएगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खराब गेंदबाजी देखने को मिली। जैसा कि 5 रन आया इस एक्स्ट्रा गेंद पे, और ये 5 रन बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये सेकेंड इनिंग का आगाज होता है तो वहां पे एक रन की जो कीमत है वो तब पता चलती है। बहरहाल यहाँ पे अगली गेंद इस बार हो जाता खेला गेंद को, और यहाँ पे अच्छी फील्डिंग, अच्छा बचाव किया टीम के लिए। अब तक एक गेंद की इस ओवर पे और 6 रन आ गए। क्या कहेंगे सुनील? पहले ओवर में 18 रन था, दूसरे ओवर की पहली गेंद फेंकी गई, समझ लीजिए पहली गेंद पे तो ईर्षा के रूप में 5 रन आए, फिर उसके बाद सिंगल जी। अच्छा स्लोअर गेट पे यहाँ पर इंद्रासन यादव को कोई मौका नहीं दिया पर खुल के खेलने का। शॉट स्कोर जा पहुंचा अभी भी 24 रन। हासिम खान नसीरपुर, हासिम फिर खेल दिया उसको मिड ऑफ क्षेत्र में, और अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा 1 रन से तब्दील किया। दोनों बल्लेबाज में छोड़ बदला। हासिम स्कोर है 25। यहाँ पर एक अच्छा मिड विकेट की तरफ शॉट खेला हुआ है, 6 के में तब्दील किया, इसको जा पहुंचा 31 रन। क्या कहेंगे सुनील साहब? इस वक्त बतौर कप्तान भी हैं, बल्लेबाजी अच्छी चल रही है, और हिटलर जरूर थोड़े से नाखुश होंगे क्योंकि लगातार जो रनों की गति है वो बनती जा रही है। इस बार हजरफा से प्रयास कर रहे थे, बट बल्ले पे इस समय पूरी तरह से संपर्क नहीं है। यहाँ पे ओहो अंपायर का इशारा आया, नो बॉल, और ये फ्री हिट। जरा सी मिस अंडरस्टैंडिंग हुई यहाँ पे गेंदबाज की, तो खामियाजा पूरी टीम भुगत रही है। नो गेंद थी, उसमें 1 रन सिंगल आया, टोटल 2 रन आए ये क्रिकेट गेम। और सबसे अच्छी चीज इंद्रासन यादव इस वक्त स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं। चलिए क्रिकेट गेम, ओहो शॉट, बिग बैंग 6, इंद्रासन यादव, लवली मोमेंट। तो बेहतरीन बल्लेबाजी इंद्रासन यादव, मुन्ना प्रधान ठकवा इंतखाब, ये फुल टॉस गेंद और जाएगी सीमा रेखा के बाहर। अंबेर इशारा बता दें, चौका 6 रन के लिए स्कोर जा पहुंचा है 45 रनों पर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद इंद्रासन यादव की शादी जब से हुई है भाई, अब क्या इंद्रासन यादव 2 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है और मुन्ना प्रधान ढकवा का स्कोर है 45 रन। शादी जब से हुई है इंद्रासन यादव की, मैडम क्या खिलाती है कि गेंद बल्ले पर आते ही सीमा रेखा के बाहर जाती है। भाई गेंद की सप्लाई बनाए रखे दोस्त, वॉलेंटियर गेंद की सप्लाई बनाए रखे दोस्त। अमित और 31 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इंद्रासन यादव। 4 6 लगाए भाई, हुकूमत नहीं है तो ये हाल है इंद्रासन यादव का। अगर सत्ता में रहते तो क्या होता? बहरहाल ओझा था मुन्ना प्रधान, बड़ा ही अच्छे स्वभाव का ये खिलाड़ी इंद्रासन यादव, और सत्ता में रहते इंद्रासन यादव तो आप दरोगा की पोस्ट पर होते। बहरहाल गेंदबाज तैयार, ये विकेट मिला मुन्ना प्रधान ढकवा का ओझाफा के रूप में। गेंद खड़े खड़े खेलना चाहते थे और बल्ले का बाहरी सिरा लगा, तो ओझाफा आउट। तो बड़े भाई के आउट होने के बाद छोटा भाई जा रहा है। ब्रदर्स की जोड़ी इस समय मैदान पर ओझाफा के आउट होने के बाद आफरीदी
नाम शाहिद आफरीदी। अगर जिस तरीके का नाम है दोस्त, अगर बल्लेबाजी वैसी हुई तो जुर्तेबाई स्टेडियम पर एक तहलका मचेगा। बहरहाल गेंदबाज बैकअप करता हुआ तो दर्शकों से मैं बताता चलूं कि मंजीर पटी की टीम सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है और ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा है। इसमें से जो टीम जीतेगी उसका सेमीफाइनल मैच खेला जाएगा। तो आप लोग बने रहिए, गुजारिश है कि मैच को देखिए, बने रहिए, लुत्फ उठाइए, शांति का सहयोग दीजिए, बस यही आप लोगों से गुजारिश है। गेंदबाज तैयार होते हुए आफरीदी, बम आफरीदी के लिए ये आते ही इशारा दिया। जी हाँ, जैसा नाम वैसा काम। गेंद तारा मंडल के बाहर 6 रनों के लिए और स्कोर जा पहुंचा है 51 रनों पर। रेहान आफरीदी के लिए, बोम आफरीदी के लिए, मुन्ना प्रधान ढकवा की तरफ से, रेहान तैयार जरातू की तरफ से। ये आतिश से थोड़ी सी बाहर ललचाई नजरों से अंपायर को देखा, लेकिन बड़ा ही उल्लू की तरह चालाक अंपायर। निगाहें पूरी तरीके से गेंदों पर लगी रहती है आमिर की। रेहान तैयार होते हुए आफरीदी के लिए, मुन्ना प्रधान ढकवा इस समय बल्लेबाजी कर रही है। आफरीदी का बल्ला चला सीधे बल्ले से डाउन द ग्राउंड, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 55 रनों पर। साकिब गुलवा गौरी कह रहे हैं कि निगाहें नाज करती है फलक के आशियानों पर, मेरा दिल झूम उठता है तुम्हारे मुस्कुराने पर। रेहान आफरीदी के लिए इस गेंद को, जी हाँ, एक और छक्का लगता हुआ, खूबसूरत छक्का। स्कोर ताबड़तोड़ पहुंचता हुआ 61 रनों पर। तो खालिद रफीक केकेआर सऊदी जिद्दा से इस मैच को लाइव देख रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। शाहिद आफरीदी की तरफ बिल्कुल बल्लेबाजी जारी है आफरीदी की। रेहान आफरीदी के लिए फिर से गेंद को उछालना चाहते थे, बल्ले के जड़ों में गेंद लगी और जब तक फिर होती 1 रन बनाने का मौका, तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है 62। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद मुन्ना प्रधान ढकवा का। तो मंजीर पटी, बाबा आजमी क्लब मंजीर पटी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है और ये पहला क्वार्टर फाइनल मैच खेला जा रहा है। जो इसमें से जीतेगा उसका सेमीफाइनल मैच होगा। दर्शक बिल्कुल जमे हुए हैं और बिल्कुल जमे रहे और मैच का पूरी तरीके से आनंद ले दोस्त, क्योंकि मैच इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाएगा। जराजपुर बनाम खुरासंडो, टास्क करा ले भाई टीम। शहजाद, वाह, आफरीदी के बल्ले से एक और छक्का निकलता हुआ, खूबसूरत बल्लेबाजी आफरीदी के द्वारा। स्कोर जा पहुंचा है 67 रनों पर मुन्ना प्रधान ढकवा का। 68 रनों पर शहजाद ईश्वर में अगली बार आफरीदी के लिए फिर से बल्ले का बाहरी सिरा लगा, गेंद थर्ड मैन वाली की तरफ जा रही है। 1 रन की मांग और 1 रन मुकम्मल किया। स्कोर जा पहुंचा इसी के साथ 69 रनों पर। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद इंद्रासन यादव, बड़ी देर के बाद स्ट्राइक मिली है इंद्रासन यादव को। अब देखना है, ढकवा की टीम निर्भर करती है यादव जी पर। इंद्रासन यादव बड़ी देर के बाद स्ट्राइक पर। शहजाद इंद्रासन यादव के लिए इस गेंद को लेग साइड में खेला, वहां पर फील्डर मौजूद, जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन बनाने का मौका। स्कोर जा पहुंचा है 70 रनों पर। चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है। धीरे धीरे पहाड़ जैसे स्कोर की तरफ बढ़ रही है टीम मुन्ना प्रधान ढकवा।
शहजाद तैयार होते हुए इस ओवर में उनके सामने होंगे शाहिद आफरीदी। शहजाद आफरीदी के लिए इस गेंद को उछाला है, कोई फील्डर वहां पर मौजूद नहीं है और देखना होगा गेंद लहराती हुई बल खाते हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर जा पहुंचा 76 रनों पर। एक पहाड़ जैसे स्कोर की तरफ बढ़ रही है मुन्ना प्रधान ढकवा की टीम। आफरीदी का बल्ला बरस रहा है, गरज रहा है, आग उगल रहा इस समय। मुन्ना प्रधान ढकवा की जानिब से बड़ी ही खूबसूरत बल्लेबाजी आफरीदी। शहजाद आप स्टंप से बाहर लेग बाई के रूप में दौड़ करके 1 रन मुकम्मल कर लिया और स्कोर में इजाफा होता हुआ टोटल स्कोर 75 रन। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है। खालिद रफीक KKR का भी शुक्रिया अदा किया जा रहा है। सऊदी जिद्दा से लाइव मैच देख रहे हैं दोस्त, उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। शहजाद इंद्रासन यादव के लिए बल्ला बड़ी तेजी के साथ चलाया, गेंद नीची रहती हुई, कोई रन नहीं। तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और स्कोर है 75। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद 6 गेंदों का खेल और आना बाकी है। भाई टीम कैप्टन खुरासों और टीम कैप्टन जयराजपुर साकिब क्लब जयराजपुर आकर के टास्क करा ले दोस्त। फेमस टेंट हाउस, जिन हजरात को टेंट की जरूरत हो, लाइट की जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो इलेक्ट्रॉनिक सामानों की, आप लोग जगह अब्दुल्ला ब्रदर्स को संपर्क कर सकते हैं। साकिब क्लब जयराजपुर और खुरासन दोनों टीम के तैनात है दोस्तों टास्क कराने के लिए। स्कोर है 75 रन। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद आफरीदी स्ट्राइक पर। रेहान को लाया गया है। रेहान को लाया गया है। अंपायर को क्रॉस किया। आफरीदी का बल्ला डाउन द ग्राउंड, लेकिन वहां पर उमर मौजूद। 3 रन बचा अपनी टीम के लिए। खूबसूरत फील्डिंग। स्कोर जा पहुंचा है 76 रनों पर। इंद्रासन यादव का बल्ला अभी खामोश है। 5 गेंद बची है। कितना रन बनाने में कामयाब होंगे यादव जी, ये देखा जाएगा। स्कोर है 76 रन। रेहान खराब गेंद, बिल्कुल खराब गेंद और उसका खामियाजा। गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 82 रनों पर। क्योरवेल पैथोलॉजी सेंटर आपका स्वागत कर रहा है बिलरियागंज यूनियन बैंक के सामने। और खालिद खान रफीक KKR सऊदी जिद्दा से इस मैच को लाइव देख रहे हैं। रेहान इंद्रासन यादव पूरी ताकत को भोग दिया। जिन हजरात को आवश्यकता होगी वो संपर्क करेंगे आसिफ इसरार खान से। रेहान तैयार होते हुए इंद्रासन यादव के लिए इस गेंद को ऑफ साइड में खेला है और फील्डिंग वहां पर जबरदस्त हुई, लेकिन 2 रनों से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा 84 रनों पर। 40 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं इंद्रासन यादव। सलामी जोड़ी के रूप में आए थे, चट्टान की तरह जमे हुए हैं। रेहान तैयार होते हुए गेंदबाजी करेंगे इंद्रासन यादव को। इस गेंद को खेला है डाउन द ग्राउंड, लेकिन अच्छी फील्डिंग। 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। स्कोर जा पहुंचा है 85 रनों पर। अब बची हुई गेंदों पर कितना रन आएगा ये देखा जाएगा दोस्त। आफरीदी ने आते ही मुन्ना प्रधान ढकवा के स्कोर को ताबड़तोड़ पहुंचाया। 29 रन, छोटी पारी बड़ा धमाका। 29 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं आफरीदी। 10 गेंदों पर 29 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। रेहान
इस गेंद को लेफ्ट साइड में खेला, मारना चाहते थे कहीं और गेंद पहुंची और एक रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा है 86-87 रनों का टारगेट दिया है जयराजपुर को इस मैच को जीतने के लिए। साकिब क्लब जयराजपुर और खुरासन टीम कैप्टन आकर के टास्क करा ले दोस्त। तो 5 ओवर की गेंदबाजी में 86 रन बनाए, 87 रनों का टारगेट दिया है। 87 रन का टारगेट है दिया है। जयराजपुर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है और इंद्रासन यादव बड़ी प्यारी बल्लेबाजी की है भाई। काश इंद्रासन यादव की शादी पहले हो गई होती तो गेम और अच्छा होता। इंद्रासन यादव जब से मैदान आई है अपने हाथों से खिला रहे हैं और इंद्रासन यादव का वजन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद जब उन खुरासों और रोका है उनमें से जीती वो सेमी में पहुंच गए, फिर पर्ची उड़ी। हाँ तब उनमें एडो फाइनल में पहुंच गए, फिर एक सेमीफाइनल हुई, एक फाइनल, कुल मिला के 3 के बाद 3 मैच हो गए, मतलब 3 घंटा में। मतलब अब अभी 1:30 बजे थे, 5 बजे तक खत्म हो गया। मोबाइलिया महू को ले गया, इनहू वाली देखा हूँ, ये बहुत बढ़िया है। और वो ओसी ना नहीं MI को कौन कहा रहे यार, MI नोट 10 रहा। ठीक है, मजबूत। और क्या हाल है? तो ये मैच पहला क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है मुन्ना प्रधान दखवा बनाम जयराजपुर हवेली रेस्टोरेंट जयराजपुर, जिसमें टॉस जीतने के बाद शायद पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी करने की दावत दी मुन्ना प्रधान क्लब दखवा को। तो 5 ओवरों की खेल में 86 रन बनाया, 87 रनों का जो टारगेट सेट किया, एक अच्छा टारगेट कहा जाएगा अगर उस ग्राउंड के हिसाब से देखा जाए। लेकिन ओपनर 2 सलामी बल्लेबाज इस वक्त हिटलर और नईम की जोड़ी, एक लेफ्ट हैंड एक राइट हैंड, बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है। और जैन उर्फ लाडले इस वक्त गेंदबाजी बॉलिंग मारते तैयार। ये धोखा मालूम का दिए है, एक सिटिंग में कुछ गड़बड़ी हो गई कहीं है इसलिए। और पासवर्ड ना लगता सारा लगा। वहाँ चला गया दिखावा। हाँ रुकिए हमारे यार। तो दोस्तों हवेली रेस्टोरेंट की तरफ से हर स्विच पे 100 रुपए का इनाम। पहली गेंद पे कवर और पॉइंट की 20वीं गेंद को खिला 6 रनों में तब्दील किया हिटलर। आज काना शाही किस अंदाज में चलाएंगे हिटलर इस विकेट पे, क्योंकि अगर स्कोर देखा जाए तो एक बड़ा टारगेट जरूर है प्रधान क्लब ने सेट किया है। लेकिन पहली गेंद पे जब छक्का लग जाए तो वहां पे एक सुनहरा मौका होता है। और कल के दिन जब नसीरपुर खेल रही थी मंदिर सिटी के खिलाफ, तो पहली गेंद पे छक्का आया और वहीं से पूरा टीम पूरी मैच वहीं से बदल गया, उस मैच का पूरा नक्शा बदल गया। लगभग मुश्किल लग रहा है 12 या 15 गेंदों में उस मैच को जीता था मंदिर पति ने। लेकिन इस बीच बड़ा कमबैक जैन उर्फ लाडले, पहली गेंद पे छक्का जरूर आया, फिर उसके बाद यहाँ पे एक सिंगल आया। तो इस तरह से टोटल 2 गेंदें की गई। आज इंद्रासन यादव का बल्ला जरूर चला, साथ दिया आफरीदी ने, एक अच्छी पारी खेली आफरीदी और इंद्रासन यादव ने। और गेंदबाजी अब तक हवेली रेस्टोरेंट की तरफ से हर 6 पे 100 रुपए का इनाम। तो यहाँ पे हिटलर ने पहला छक्का जरूर लगाया, 100 रुपए अपने पक्ष में किया और तैयार। पहली बार स्ट्राइक पे नहीं, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज बड़ी खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं, क्या करेंगे आज। इस बीच एक अच्छी गेंद बल्ला चला रहा है जरूर, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई उतना खास संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे जब तक गेंद को फील्ड किया गया आसानी से 1 रन कंप्लीट कर दिया गया। तो यहाँ पे पहला ओवर चल रहा है, स्कोर इस समय 8 रन 87 के जवाब में।
अभी भी मैच को जीतने के लिए 79 रनों की और आवश्यकता है। पहले ये तो छक्का जरूर आया, फिर उसके बाद सिंगल आया, फिर उसके बाद सिंगल आया, तो टोटल 3 गेंदें देखी गई, 3 गेंदों पे 8 रन बन गए टीम हवेली रेस्टोरेंट जयराजपुर की तरफ से। चलिए जैन तैयार अपनी बॉलिंग मार पे लंबा रन पिच पे दौड़ लगाई, कुछ सोचते हुए अपने पे क्रॉस किया। ओहो और आगे यहाँ पे एक बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया, एक बड़ा विकेट लिया, अपने नाम किया जैन और फुलाडले ने। अब यहाँ पे अपने आप को कम बैक कर रही है मुन्ना प्रधान के डकवा, एक बड़ी विकेट की यहाँ पे सफलता हासिल की हिटलर का विकेट टीम मुन्ना प्रधान के डकवा ने। हाथ के निजी स्कोर पर पहला विकेट गिरा हिटलर का, जो बड़े बल्लेबाज थे, बतौरे कप्तान भी हैं, लेकिन यहाँ पे इनकी जरूरत थी, कुछ और गेंदें खेलना चाहिए था। हमने बल्लेबाज के नाम हिटलर भाई बल्लेबाज ने इंतखाब शेयर कर दे भाई। इंतखाब है नए बल्लेबाज। चलिए अगली गेंद बाहर, एक और खूबसूरत गेंद। जैन कोई ऐसा मौका नहीं दे रहे हैं कि बल्ला चलाई और बल्ले पे गेंद लगे और दूर जाए। दोस्तों हमारे बीच एक सीमेंटेड ईट जिसके प्रोपराइटर है आसिफ इसरार खान, जो इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मदपुर रोड नसीरपुर बिंदवल आजमगढ़। जिन हजरात को इस तरह की जरूरत है आप राय मेहरबानी संपर्क कीजिए। इस बार एक और खूबसूरत गेंद। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पे टीम हवेली रेस्टोरेंट जयराजपुर। क्या कहेंगे सुनील भाई? 1 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर बोर्ड पे अगर आप देखें तो 8 रन 88 की 87 की जरूरत थी। जी हाँ हसन भाई, जिस हिसाब से पहली ही गेंद पे छक्का आ चुका था, लग रहा था कि बड़ा रन उठाएगी इस ओवर में, लेकिन अच्छा कमबैक किया वहां पर लाडले ने, अच्छी गेंदबाजी वहां पर किया अपनी टीम के लिए। तो इस तरह से अखिलेश बॉलर को हाथ उठा दें, उनके सामने बल्लेबाज नईम खान है, जो काफी इनके पास अनुभव है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। अच्छा शॉट, उनके पूरे रेंज में गेंद का सीधा सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए भेजा इस गेंद को। स्कोर क्या पहुंचा 14 रन। दूसरा ओवर जारी। तो इस तरह से एक बार फिर अखिलेश, और यहाँ पर यह दूसरा लगातार बाउंड्री नहीं इनके बैट से निकलती है। स्कोर क्या पहुंचा 20 रन। कहीं न कहीं लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है यहाँ पर ढकवा की टीम। अच्छा कमबैक किया था जैन ने, पहली ही गेंद पे जो छक्का खाया था, उसके बाद बची हुई 5 गेंदों मात्र 3 रन खर्च किया था और हिटलर का विकेट भी प्राप्त किया था, वो भी क्लीन बॉल करके। इस हिसाब से अखिलेश को बचाना होगा इस ओवर में नहीं। और ये अच्छा 1 टिप बाउंड्री तो 4 रन। स्कोर क्या पहुंचा 24 रन। दूसरा ओवर ही जारी है। कहीं न कहीं अच्छी कमबैक करती हुई जयराजपुर की टीम। तो नईम अनुभव के साथ साथ पूरा बल्ला अपना चला रहे हैं नईम खान। एक बार फिर अखिलेश, और एक बार फिर इसी दिशा में खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से, और इस ओवर की चौथी बाउंड्री और ये तीसरा छक्का। कहीं न कहीं पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है ढकवा की टीम। समझ नहीं आ रहा करना क्या होगा। जिस हिसाब से दूसरे ओवर में
भाई जो इलेक्ट्रीशियन है बड़ा मेहरबानी आ जाकर मुझे बहुत संतोष साउंड वाले कमेंट्री बॉक्स में संपर्क करें। नईम ने कहीं न कहीं पूरी तरफ से हिटलर का विकेट गिरने के बाद भी अपनी टीम के ऊपर दबाव नहीं आने दिया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस अखिलेश के ओवर में रन लूटा। 3 छक्के और 1 चौके की मदद से 22 रन इस ओवर में बना चुके हैं। और एक बार फिर को खेल दिया है मैदान के ऊपर से नईम के पैर से निकलता हुआ एक चौथा छक्का। एक और लाफ्टर 6। अखिलेश के ओवर में 5 बाउंड्री लगी है जिसमें 4 छक्के और 1 चौके शामिल हैं। लेकिन जब लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड का जब आमना सामना पड़ता है ना तब मजा आती है गेंद को देखने में। और नईम की अगर बात की जाए तो एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, अनुभव है कि अगर गेंद वहां भी आप करें बल्ला हम तेजी के साथ चलाएंगे और उस गेंद को कहीं न कहीं बाउंड्री के रूप में तलाश करेंगे। और हुज़ैफा कप्तान यही सोच रहे कि कहाँ से इनको वर्क दे दिया हमने। जी हाँ हसन भाई पूरी तरफ से यहाँ पर परेशान होंगे कप्तान कि अभी दूसरा ओवर समाप्त नहीं हुआ, स्कोर जा पहुंचा 36 रन। इस ओवर में 28 रन आ चुके हैं, अभी 51 रनों की और जरूरत है। तो नईम पूरी तरफ से हावी गेंदबाज अखिलेश के ऊपर एक बार फिर उसको खेल दिया ओवर कैच हो सकता है लेकिन गेंद से दूर खिलाड़ी और ये छक्का। तो 5 छक्का और 1 चौका इस ओवर में आया। स्कोर क्या पहुंचा है 42 रन 2 ओवर की समाप्ति पे। 18 गेंद 45 रन पूरी तरह से यहाँ पर फायर हो गए नईम अखिलेश के ऊपर। जितनी गेंदें उनके रडार में आती रही उतना उसका उन्होंने लाभ लिया और सारी गेंदों को अपने ही खेला, स्ट्राइक चेंज नहीं किया और 6 गेंदों का सामना किया और 6 गेंदों पे 34 रन बनाया। ये होता है क्रिकेट, निश्चितताओं का खेल। जी हाँ, जिस हिसाब से हिटलर ने पहली ही बॉल पे छक्का लिया था जैन की गेंद पे, लग रहा था कि इस ओवर में बड़ा रन लुटाएगा, हिटलर लूटेंगे, लेकिन जैन ने काफी कम बैक किया। मात्र 5 गेंदों पे 3 रन खर्च किया उसके बाद, जिसमें उसके विकेट भी शामिल है। तो पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर लिया कप्तान हुज़ैफा ने। अठारह की बयानी है, 45 रन और चाहिए मैच को जीतने के लिए। अब टीम कैप्टन हुज़ैफा खुद आए गेंदबाजी करने के लिए। स्ट्राइक पे इस वक्त इंतखाब क्या करने वाले हैं, ये लीजिए है बड़ा कैच। ये कैच नहीं मैच है, विकेट है मैच। जी हाँ, कैच बहुत अच्छा अपने आप चल कर यही कहते हैं स्टार्टिंग अच्छी होनी फील्डर की। फील्डर ने स्टार्ट अच्छा रखा था, संपर्क उनसे गेंद का दूर था, लेकिन स्टार्टिंग अच्छा जो कैच उन्होंने तब्दील किया। वहां पर कहीं न कहीं ये भुगतान होता हुआ नजर आता हुआ, थोड़ा सा कम बैक अपने आप को टीम में। अगर यही सुनील भाई अगर छक्का चल जाती तब तो बड़ा महंगा पड़ जाता है। जी हाँ सन भाई, हुज़ैफा भाई भी अपने आप को माफ नहीं कर पाते कि मैंने भी ओवर कहां से ले लिया, कि मुझे भी मार पड़नी शुरू हो गई। तो फिलहाल अभी भी नईम विकेट पे मौजूद है। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया है नईम ने, जो सामने मैं भी कह रहा हूँ स्टार्टिंग क्या संतोष लेटर भाई, संतोष डीजे वाले संपर्क कर ले। टोटल स्कोर है 42 रन और इस बीच गेंद पहुंची है और 1 रन बनाने का मौका मिला है बल्लेबाज को। स्कोर जा पहुंचा है 45 रनों पर 30 ओवर की गेंदबाजी जारी है। हुज़ैफा गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। किस तरीके से तूफानी बल्लेबाजी की है यहां पर नईम खान ने।
मुझे लग रहा है कि कम से कम 3 या 4 महीने के बाद इनका फॉर्म वापस आया है नईम खान का। निशान 7 गेंद 35 रन, पहुंच गई है अभी। लाजवाब बल्लेबाजी हो गया था। एक सीनियर गेंदबाज ढकवा की जानिब से क्या नईम का विकेट लेने में सफल होंगे ये देखा जाएगा। बहरहाल नईम खान तैयार होते हुए कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, जीना है इस दौर में तो कोहराम मचा दो। बिल्कुल कोहराम मचा रहा है ये बल्लेबाज जयराजपुर की शान। इस समय स्ट्राइक पर नईम खान तैयार हो रहे हैं। उजैफा इस गेट को खेला है डाउन द ग्राउंड। जैन हसन थोड़ी सी मिस हुए और 1 रन चुरा लिया। 2 रन मिले, जहां 1 रन होने चाहिए थे 2 रनों में कन्वर्ट किया। स्कोर जा पहुंचा है 45 रनों पर। महताब भाई यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि जहां तक पूरी कोशिश कर रहे हैं नई स्ट्राइक अपने पास लेने का। उन्हें पता है कि 5+5 ओवर का मुकाबला स्ट्राइक हमारे पास रहेगी तो रन को हम ज्यादा बना सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है नॉन स्ट्राइक का बल्लेबाज जो हमारा थोड़ा सा अगर बॉल को डांट गया तो हमारे पर प्रेशर आ जाएगा। इसीलिए नईम बराबर स्ट्राइक लेने की पूरी तरफ से कोशिश करते हुए और स्ट्राइक पे ले लिया नईम ने। एक बार फिर उजैफा कप्तान नईम के लिए और यहाँ पर पूरी तरह से गेंद को खींच से खेला है। गेंद उनके लड़ाई में थी नहीं, लेकिन उसको अपने अंदर काबिलियत को अपने अनुभव को दिखाया वहां पर नईम ने और गेंद को सीमा रेखा के पार 6 रन के लिए भेजा। स्कोर जा पहुंचा इस छक्के की मदद से 51 रन। 36 रनों की और आवश्यकता यह मैच जीतने के लिए जयराजपुर की टीम को। 36 रन चाहिए। 87 टू विन है, 86 आपका स्कोर है। तो यहाँ पर एक डॉट दिला और यहाँ पर नईम काफी देरों बाद एक गेंद डॉट हुई जो कीपर की ग्लव्स में गेंद गई है बॉलर द्वारा। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 51 रन। तो इस तरह से अफरीदी ने गेंद को कैच किया और एक बड़ी विकेट की तलाश में थे। उजैफा कप्तान ने बार बार इनको बाहर खिलाया, वाइट पे अटैक कराया, लेकिन नईम ने अपना फालतू खींच के खेला रहा था, लेकिन वहां पर कैच आउट कैच बिहान होकर पवेलियन आते हुए नईम काफी अच्छी बल्लेबाजी, दर्शक का पूरा दिल जीता था। 11 गेंदें 43 रन बना के आ रहा है नईम खान। 7 रन से अपना हाफ सेंचुरी चुकी नईम खान की जितनी भी तारीफ करे उतना कम। तो दर्शक से बता दूं कि आपका इजाफा जो कुछ ही क्षणों में दूसरा क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा। अब स्ट्राइक पे है अम्मार। जैन हसन को लाया गया है। उजैफा जिस विकेट की तलाश थी मुन्ना प्रधान ढकवा को, वो विकेट दिलाई उजैफा ने। जैन हसन को लाया गया है चौथे ओवर की गेंदबाजी में। स्कोर है 51 रन। ये टर्निंग पॉइंट ओवर है। जैन हसन हल्के हल्के कदमों से ये बेहतरीन गेंद डाउन द ग्राउंड दौड़कर इस बीच 1 रन मुकम्मल कर लिया। स्कोर जा पहुंचा है 52 रनों पर। भाई बल्लेबाज का नाम पता नहीं है दोस्त। बहरहाल चलिए जैन हसन रेहान जैन हसन तैयार होते हुए खूबसूरत गेंद और विकेट का पतन होता हुआ। यहां पर जैन हसन लंबी कदकाठी का गेंदबाज, खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक, अपनी गेंदों में और रफ्तार पैदा करता है दोस्त, जिसका जवाब नहीं। कि जैन हसन के लिए दोस्त कह दिया जाए कि जाम अच्छा है कि कवल अच्छा है, तेरे इस हुस्न के लिए कौन सा नाम अच्छा है। लाजवाब गेंदबाजी यहां पर और इंद्रासन यादव का सीना फूल रहा है इस समय। भाई मुस्कुरा रहे हैं इंद्रासन यादव।
क्योंकि टीम बैकअप कर चुकी है। मुन्ना प्रधान क्लब ढकवा, जैन हसन तैयार होते हुए इस ओवर में अगली बार भाई मौसम विकेट कीपर उजैफा जैन हसन लाजवाब गेंदबाजी। यहाँ पर एक रनों का अकाल पड़ा हुआ है नईम खान के आउट होने के बाद। जब तक नईम बल्लेबाजी कर रहे थे छक्के और चौकों की बरसात हो रही थी। उनके आउट होने के बाद रनों का जो अकाल पड़ा, अभी जूझ रही है टीम जयराजपुर जैन हसन इस ओवर में अगली बार। ये खूबसूरत विकेट कीपिंग, लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड गेंद का। एक और वाइड गेंद, स्कोर जा पहुंचा है 53 रनों पर। बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पर देखी जा रही है जैन हसन के द्वारा। मुन्ना प्रधान ढकवा। इस मैच के बाद भी मुकाबला होगा जयराजपुर बनाम खुरासा। जैन हसन लाजवाब गेंद, खूबसूरत गेंद अपील हो रही है उजैफा के द्वारा, लेकिन अंपायर पर उस पर कोई और भाव नहीं। बहुत ही अनुभवी अंपायर आमिर और हासिफ। आमिर का मुझे लग रहा है कम से कम 200 या 250 मैच का एक्सपीरियंस होगा। और जयराजपुर के हीरो रहते हुए सेहरा बांधा गया था इनके ऊपर। नसीरपुर की टीम वहां पर फाइनल विजेता बनी थी। जैन हसन बेहतरीन गेंद, लेकिन विकेट कीपर चुके थर्डमैन के पास गेंद पहुंची। वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। स्कोर जा पहुंचा है 55 रनों पर। चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है। बिल्कुल दर्शक जमे हुए एकदम खामोशी के साथ मैच का आनंद उठा रहे हैं दोस्त। बहुत खुशी होती है हमारे यहाँ जो दर्शक हैं, काबिले तारीफ। अभी तक जुटे हुए इस मैच में जैन हसन बेहतरीन गेंद शरीर पर टकराई और लेग बाई के रूप में 1 रन पूरा किया। स्कोर 56 रन। चौथे ओवर की गेंदबाजी जारी है अभी जैन हसन के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी हो रही है जैन हसन के द्वारा। लाजवाब गेंदबाजी की है। दम खम पूरे जोश को लगाया अपनी टीम को जीत दिलाने में। जैन हसन इस ओवर में अगली बार। खूबसूरत गेंद डाउन द ग्राउंड शॉट खेला गया। वहां पर फील्डर मौजूद। गेंद जब तक फील्ड होती 1 रन बनाने का मौका। स्कोर 57 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। तीस रनों की और जरूरत है। कैप्टन कूल आ रहा है जफा मुन्ना प्रधान ढकवा की जानिब से लास्ट ओवर की गेंदबाजी करने के लिए। बड़ा चालाक चतुर गेंदबाज है ये उजैफा। ये देखिए मैंने कहा था बड़ा ही चतुर चालाक गेंदबाज। ढकवा की जानिब से आते ही पहली गेंद को रद्द कराया। अब लगातार 5 गेंद पर 6 लगाने की आवश्यकता है टीम जयराजपुर को। ये गेंद डाउन द ग्राउंड, फील्डर वहां पर मौजूद नहीं और गेंद जमीन को चूमती हुई निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर जा पहुंचा है 61 रनों पर उजैफा। ईश्वर में अगली ये गेंद और विकेट मिलता हुआ यहाँ पर उजैफा को। बड़ी ही टीम को नेतृत्व किया है जयराजपुर की। इसके बाद एक और क्वार्टर फाइनल मैच होगा जयराजपुर साकिब क्लब और खुरासन। तुरंत तैयार है दोस्त। कुछ गेंद और आनी बाकी है। इस मैच के तुरंत बाद उनका मुकाबला खेला जाएगा। मैच के बाद उजैफा तैयार होते हुए अंपायर को क्रॉस किया। ये गेंद बल्ला कहीं और, गेंद कहीं और। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। खालिद रफीक के आर गुलवा नसीबपुर का स्वागत किया जा रहा है। उजैफा की गेंद और क्या विकेट मिलेगा? जी नहीं, आफरीदी आगे आए, गेंद उनके पीछे से निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए स्कोर जा पहुंचा है 65 रनों पर। पूरी तरीके से मैच में मजबूत पकड़ बना चुकी है और उसी के साथ जयराजपुर की 2 टीम थी ये वाली। कुछ गेंद और आनी बाकी है।
इस गेंद को खेला है डाउन द ग्राउंड। अखिलेश यादव वहां पर मौजूद 69 रन बनाने में कामयाब हुई। बड़ी जबरदस्त फाइटिंग हुई यहाँ पर और इस मैच को इंद्रासन यादव का इंटरव्यू होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जयराजपुर फैसल अल हसनी क्लब